भाई ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज। ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज। मोहसिन रेजाई का ट्रंप पर तीखा हमला। अमेरिका सैन्य हमलों से उम्मीद खो चुका है। पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। ट्रंप की जो डींगे हैं वो खोखली बातें हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज जो है वो सामने है। मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर हमला बोला, तीखा हमला। अमेरिकी सैन्य हमलों से उम्मीद खो चुका है। पाबंदियों के आगे ईरान नहीं झुकने वाला है। कितना भी आप प्रेशर बनाएं, लेकिन ईरान पर इसका कोई इंपैक्ट जो है ना वो पड़ रहा था, ना है और ना आगे पड़ेगा। और जिस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इन्हें महज डींगे बता दिया कि ट्रंप की ये बातें खोखली हैं, ये दावे खोखले हैं। ट्रंप सिर्फ डींगे मारते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तरह के दावे, चाहे उसमें वो झंडा दिखा रहे हो, वो बता रहे हो कि यूएस टेरिटरी है ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेरिटरी है अमेरिका की, या इसके अलावा वो कुछ भी कह रहे हो, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हो, हर चीज को डींगे बता दिया है ईरान ने। पश्चिम एशिया की तपती रेत में एक नया और भयंकर तूफान सिर उठा रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस गुमान में जी रहे थे कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, वो गुमान अब चकनाचूर होने लगा है। खबर ऐसी है कि जो पेंटागन से लेकर टेल अवीव तक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान ने अपनी सीक्रेट मिलिट्री फैक्ट्रीज में ऐसे हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है जो किसी पौराणिक कथा के रक्तबीज दानव से कम नहीं है। ईरान की नई पॉलिसी दुनिया के हर सैन्य जानकार को खौफ में डाल रही है। एक हथियार खत्म करोगे, हम उसकी जगह 10 नए हथियार खड़े कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं तेहरान के इस नए और खूंखार अवतार की पूरी इनसाइड स्टोरीज रिपोर्ट के जरिए। देखिए, बारूद की उठती लपटें, आसमान को चीरते फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली गर्जना और हर तरफ बिछी मौत की चादर। पश्चिम एशिया इस वक्त महाविनाश की आग में सुलग रहा है। आसमान से सिर्फ मौत बरस रही है और जमीन कब्रगाह में तब्दील हो चुकी है। इस भीषण जंग के बीच अमेरिका और इजराइल इसी गुमान में थे कि उन्होंने युद्ध की आग में ईरान को जलाकर खाक कर दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस राख के नीचे कोई जलजला पल रहा है। तबाही के इस खौफनाक मंजर के बीच तेहरान के अंधेरे तहखानों से जन्म ले रहा वो रक्त बीज जो इस युद्ध को सीधे कयामत तक ले जाएगा। मैदान जंग में जितने हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल या नुकसान होता है, ईरान की सैन्य फैक्ट्रियों में उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में उनकी भरपाई कर दी जाती है। ये कोई साधारण प्रोडक्शन लाइन नहीं है, ये हथियारों का वो महाकुंभ है जो बिना थके बिना रुके चल रहा है। अमेरिका और इजराइल चाहे जितने भी ईरानी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दें, ईरान का रक्षा उद्योग महज कुछ मिनटों में नए हथियार, खतरनाक ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई करने के लिए तैयार बैठा है। यही है ईरान की रक्त बीज रणनीति। जैसे रक्त बीज के खून की एक बूंद गिरने पर हजारों नए दानव पैदा हो जाते हैं, वैसे ईरान का एक हथियार नष्ट होने पर 10 नए और भी ज्यादा उन्नत हथियार बनकर बाहर आ रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, ईरान ने अपनी हथियारों की फैक्ट्री में प्रोडक्शन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तईनिक ने जो दावे किए हैं, उन्होंने पश्चिम देशों के सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ाकर रख दिए। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA को दिए गए अपने बयान में तलाईनिक ने वो सच उगला है जो अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। उन्होंने सीना ठोक कर ऐलान किया है कि पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर ईरान ने अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन ठीक 2 गुना कर लिया है। अमेरिकी धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए तेहरान ने हथियारों के उत्पादन की जो रफ्तार पकड़ी है, उसने साबित कर दिया है कि पाबंदियों का खौफ अब तेहरान के जहन से मिट गया है।
ईरान के इस रक्तबीज अवतार का सीधा मतलब ये है कि पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। दशकों से जिस सैन्य वर्चस्व के दम पर अमेरिका और पश्चिमी देश इस इलाके में अपनी हनक दिखाते थे, उसे ईरान के अंडरग्राउंड कारखानों ने सीधी चुनौती दे दी है। अब ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, युद्ध फैक्ट्री में लड़ा जा रहा है और हथियारों के इस अंतहीन निर्माण में ईरान ने बढ़त हासिल कर ली है। जब सामने ऐसे दुश्मन हो जिसके पास हथियारों की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई चेन हो, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उससे उलझने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो क्या अमेरिका और इजराइल के पास ईरान के सुरक्षित बीज जाल की कोई काट है? एशिया के एक ऐसे विध्वंसक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है जिसकी आग में बहुत कुछ खाक होने वाला है। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और तेहरान की फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं आने वाले उस बड़े तूफान का साफ इशारा है जिसे अब शायद कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि वो एक बम गिराकर ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हकीकत तो यह है कि ईरान की हथियार फैक्ट्रियां अब रक्तबीज का खूंखार अवतार ले चुकी हैं। एक ठिकाना तबाह होता है तो जमीन फाड़कर कई नए हथियार कारखाने खड़े हो जाते हैं। दरअसल ईरान ने हमलों से खौफ खाने के बजाय पहाड़ों का सीना चीरकर और जमीन की अतल गहराइयों में ऐसा अवैध जाल बुना है जिसे भेदना अब नामुमकिन सा हो चुका है। ये सिर्फ चंद कारखाने नहीं है बल्कि 9000 से ज्यादा कंपनीज का वो खौफनाक और एक बड़ा नेटवर्क है जिसका उत्पादन हर हमले के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कैसे सस्ती और स्वदेशी मिसाइल ड्रोन तकनीक के दम पर ईरान अपने दुश्मनों के लिए काल बन रहा है। ईरान की फैक्ट्रीज कैसे रक्तबीज अवतार पैदा कर रही हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि एक ठिकाना तबाह होता है और कई नए तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए ईरानी फैक्ट्रीज का रक्तबीज अवतार, एक ठिकाना तबाह कई नए तैयार। भूमिगत और पहाड़ी बंकरों में हथियार कारखाने ईरान ने बनाए हैं। 9000 से ज्यादा कंपनीज का रक्षा नेटवर्क जो है वो ईरान द्वारा तैयार किया गया है। हमले के बाद उत्पादन क्षमता में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि ईरान इस बात को बखूबी जानता है, वो उस खतरे को भांप रहा है। मित्र देशों में भी गुप्त ठिकानों का विस्तार ईरान द्वारा किया जा रहा है। दूर की सोच, कम लागत वाली स्वदेशी मिसाइल ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और यही हमने देखा भी 28 फरवरी से अब तक किस तरीके से अमेरिका के महंगे हथियारों और मिसाइल्स का सामना ईरान ने किया है और लंबे वक्त तक ईरान टिका रहा है। ईरान के पड़ोसी देशों को इस बीच खुली धमकी आई है। मोहसिन रेजाई का अमेरिका के सहयोगियों को सख्त संदेश, आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया तो दुश्मन मानेंगे हम। ईरान के हितों पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। होर्मुज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने कहा हम युद्ध बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी इंटीग्रिटी पर अटैक हुआ तो माकूल जवाब देंगे। ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है अपने पड़ोसी देशों को, यानी कि अपने आसपास के अरबिक कंट्रीज को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अमेरिका के सैन्य बेस तो बनने दिए हैं, लेकिन अब अगर आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया तो हम निजी दुश्मन मान लेंगे। ईरान के हितों पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई देंगे। اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف، هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کن. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم
با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاره، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن. यानी ये बता दिया गया है कि बाबल मंडेप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों पर हमारा नियंत्रण है। आग से खेलते ईरान ने आज पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों का सीना चीरकर सैकड़ों मीटर नीचे बने उसके अजय मिसाइल शहर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि तबाही की भूमिगत प्रयोगशालाएं हैं, जिन पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी बेअसर हैं। सीधे युद्ध की हिम्मत न करने वाला ईरान अब छिपकर अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्ला, हूती और शिया मिलिशिया के खूंखार नेटवर्क के जरिए अमेरिका और इजराइल की छाती पर वार कर रहा है। अपने शाहिद ड्रोन तकनीक बांटकर उसने इस खौफ की आग को यूरोप और लाल सागर तक फैला दिया है। बिना परमाणु बॉम्ब के भी ईरान का यह खौफनाक मिसाइल जाल आज वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए फुंकार रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान का ये मिसाइल किला है क्या, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है वो मिसाइल किला? सैकड़ों मीटर नीचे मिसाइल सिटीज बनाई गई हैं ईरान द्वारा। ये ईरान का भेद्य किला है। सैकड़ों मीटर नीचे मिसाइल सिटीज बनाकर ईरान ने बता दिया है कि वो किस हद तक अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। बंकर बस्टर से बचाव, सेकेंड स्ट्राइक क्षमता। अब देखिए कितने भी बॉम्ब बरसाए जाए, लेकिन ये जो बंकर है ये इससे अछूते रहेंगे। हिजबुल्ला, हूती और मिलिशिया नेटवर्क भी है ईरान के पास। अब एक तो IRGC के अलावा ये प्रॉक्सीज का भी जिक्र हो रहा है। ड्रोन मिसाइल तकनीक का क्षेत्रीय विस्तार लगातार ईरान द्वारा किया जा रहा है। रूस तक शाहिद ड्रोन की सप्लाई हो रही है। इससे ये पता चल रहा है कि कैसे ईरान के सहयोगी देश और मजबूत देश हैं। बाबल मंडेप पर बढ़ता सुरक्षा संकट, क्योंकि साफ तौर पर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की हरकत अमेरिका की तरफ से होती है, फिर हमारे सहयोगी अमेरिका को हेल्प करते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाबल मंडेप की एक तेल की बूंद भी बाहर नहीं जा पाएगी। मिसाइल नेटवर्क से ईरान की रणनीतिक गहराई का पता चलता है, किस तरीके से ईरान ने नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ, और ये आज का नहीं, ये लंबे समय पहले का। ईरान ने ये तैयारियां बहुत पहले से की हुई है। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अब बर्दाश्त की हद पार कर चुके हैं। ईरान समर्थित हूती आतंकियों ने समंदर को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। सऊदी तेल टैंकर्स पर हुए घातक हमलों से वैश्विक व्यापार का पूरी तरह से दम घुट रहा है। खौफ के मारे अब जहाजों को अफ्रीका के लंबे और महंगे रास्तों से जान बचाकर भागना पड़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़के युद्ध ने सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला घोंट दिया है। वहां जहाजों की आवाजाही 20 गुना तक गिर गई है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगी है बेकाबू आग, दुनिया को एक भयानक आर्थिक तबाही की ओर धकेल रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये नया संकट है क्या, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लाल सागर और हॉर्मुज में समुद्री संकट, शिपिंग रूट बदले हैं। जाहिर है वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। हूती हमलों से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लाल सागर से शिपिंग में 28% से ज्यादा साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली है। समझ लीजिए करीब 12 से 15% वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। केप ऑफ गुड होप से लंबा रूट लेना पड़ रहा है। अब इससे डिलीवरी में 10 से 14 दिन का ज्यादा वक्त लग रहा है। कंटेनर का जो भाड़ा है वो $800 से $1,500 तक बढ़ गया है। अगर हम स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट की बात करते हैं तो समुद्री यातायात तकरीबन ठप हो चुका है। समझ लीजिए पहले के मुकाबले 20 गुना कम जहाज अब यहां से जा रहे हैं। कच्चे तेल और LNG सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। उर्वरक कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है, और ये दबाव सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं, ये दबाव जो है ये एक वैश्विक संकट बन गया है, वैश्विक ऊर्जा संकट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।